गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप कौर। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपसे शेयर किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 पार्ट होते हैं, उसी तरह ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी 4 सब पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं और नेगेटिव वो होते हैं जिनमें हम बात करते हैं नहीं के अंदर। तो इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिनमें हम किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछते हैं, तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की यूजेस करते हैं। ठीक है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, इसमें हम बात तो करते हैं लेकिन वो नहीं के अंदर होती है और साथ ही साथ उसके साथ हम प्रश्न भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं। इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें एक मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि हमें सेंटेंस की पहचान कैसे होती है। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एस को हमने माना है सब्जेक्ट, V1 होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओ होती है हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हमारी रूल के अंदर होती है इज एम आर, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। हम थोड़ी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चपरासी घंटी बजा रहा है। अब देखिए वाक्य के पीछे रहा है, ठीक है, मतलब जो कॉन्टीन्यूसली काम होता है हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, जो काम मतलब काल में चल रहा होता है। ठीक है, जैसे चपरासी घंटी बजा रहा है। द प्यून इज रिंगिंग द बेल। इस क्यों आया, क्योंकि द प्यून है, एक बंदा है, एक बंदे के साथ हम इज लगाएंगे। अगर ज़्यादा जाने की बात की जाएगी तो आर लगाएंगे, अगर हम अपनी बात करेंगे तो एम लगेगा। ठीक है, मैंने प्लूरल और सिंगुलर के बारे में अपनी पहली वीडियो में बताया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सितारे आकाश में चमक रहे हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। मैं आम खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग द मैंगो। देखो अब मैंने अपनी बात की ना तो उसके साथ एम लग गया, आई के साथ ही एम लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, आई लग गया, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई एम, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई ईट, उसके साथ लग गया आई एन जी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लग गया द मैंगो। नेक्स्ट हमारा है तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। ठीक है, तो ये तो हमारे होते हैं अफर्मेटिव, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, वहीं हम अगर दूसरी साइड देखें तो नेगेटिव के अंदर हम बात करते हैं नहीं के अंदर। इसमें हमारा जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आई सब्जेक्ट लग गया, हमने इज हेल्पिंग वर्ब उठाई, एक कौन सी लगी, एम क्यों लगी, क्योंकि हम आई अपनी बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, उसके साथ लग गया आई एन जी, अ लेटर। ठीक है, राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, उसके साथ वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ज़्यादा लोगों की बात की गई है तो आर लगेगा। ठीक है, दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट, वह फ्री में डांस क्लास नहीं ले रही है, शी इज़ नॉट टेकिंग डांस क्लासेस फॉर फ्री। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की वर्क तो हम तब करते हैं जब हमने किसी से कोई प्रश्न पूछना होता है। ठीक है, जैसे इसका रूल होता है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब आती है, उसके बाद आई एन जी लगता है जो हमारे रूल में अवेलेबल होता है, और फिर लगता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। इसमें वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे आप सभी ने देखा ही होगा रिटन में, जब हम कोई प्रश्न देखते हैं या सुनते हैं उसके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क्स लगा ही होता है, मार्क्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम अंग्रेज़ी सीख रहे हो,
आर यू लर्निंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। क्या वह चाय बना रही है। इज़ शी कुकिंग टी क्वेश्चन मार्क। देखो, चाहे हिंदी में पूछें चाहे हम इंग्लिश में पूछें, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना लास्ट में देखेंगे हमारा होता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। जो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव होता है ना, उसका मिक्सचर होता है ये। कुछ इसमें कुछ मतलब कुछ ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। इसका रूल देखते हैं। इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन पौधों को पानी नहीं दे रहा है। इज़ मोहन नॉट वाटरिंग द प्लांट्स क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पिताजी दिल्ली से नहीं आ रहे हैं। इज़ माई फादर नॉट कमिंग टू द दिल्ली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बस इसमें कुछ भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बोथ को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।